नमस्कार, आप देख रहे हो दैनिक पब्लिक मीडिया। जेसमंद वीरपुरा गातोड़ जी मंदिर के पास में बहुत पुरानी बावड़ी का हुआ खुलासा। उस बावड़ी के जल से भगवान के चरणामृत के रूप में, और पुराने लोग का कहना है कि अगर कोढ़ से परेशान लोग इस बावड़ी के पानी से नहा लेने से सभी रोग दूर हो जाते थे। किया जाता था पानी का उपयोग जो आज की समय में पड़ी है मलमूत्र से बन जा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है और आप इस घातोड़ा मंदिर भूमि में पधारे हुए हो, यहाँ की मुझे ये बावड़ी के बारे में कुछ ज्ञात करवाइए थोड़ा। देखिए, मेरा नाम पन्नालाल शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम नाथूलाल जी है। मेरे पिताजी इस मंदिर के कोतवाल हैं और जहाँ मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया है उसके मुताबिक ये जो बावड़ी है ये मंदिर के समकालिक है। यहाँ पर भगवान श्री गातोड़ जी का निवास स्थान माना जा सकता है। यह पवित्र जो बावड़ी है, इस बावड़ी के जल से भगवान श्री का कई सदियों से पूजा हो रही है। समय के साथ में जब ट्यूबवेल की स्थितियां बन गई, ट्यूबवेल बन गए, धीरे 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 सब लोगों ने उस बावड़ी को गौण कर दिया, जबकि वह बावड़ी बहुत ही अति पवित्र है। भगवान श्री जी की पूजा करने के लिए उस जल का उपयोग किया जाता था। ये बावड़ी का पानी अपने घातोड़ जी के लिए किस काम के लिए काम में आता था? पूजा के लिए काम आता था, पीने के लिए काम आता था। आज हाल में इस बावड़ी में क्या स्थिति है? बिल्कुल निर्जल हो चुकी है। बावड़ी को खत्म कर दिया गया। सर जी की जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनका अनजान है, उन्हें हम बताते नहीं है कि यहाँ पर बावड़ी है, भगवान का वासा है। वो लोग जाकर पेशाब कर रहे हैं और कुछ अपने लोगों की गलतियों की वजह से भगवान श्री जी के उस बावड़ी के पास में ही बाथरूम बन गए हैं और वहाँ पे भी लोग इस प्रकार की गंदगी कर रहे हैं। अब जब वो बाथरूम बंद होते हैं तो वहीं जाकर के लोग पेशाब करते हैं उसी बावड़ी में। ये स्थिति हो गई है कि बिल्कुल गंदगी का वहाँ इतना आलम हो गया है कि उसे हम पवित्र कह ही नहीं सकते। मैं मांग करता हूँ कि उस बावड़ी का जीर्णोद्धार होना चाहिए, उस बावड़ी को पुनः शुद्ध किया जाना चाहिए, उस बावड़ी के अंदर ऐसी शुद्धिकरण करके उस बावड़ी के जल को पुनः पीने लायक और उसको उपयोग लायक बनाना चाहिए। सर, ये जैसे कि बावड़ी के लिए इतनी गंदगी अंदर है तो क्या अपने घातोड़ मंदिर में इसके लिए कोई बजट नहीं आता है जिसको साफ सफाई के लिए ऐसा कुछ करवाया जाए? ऐसा देखिए, बजट के बारे में तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बजट क्यों नहीं आता होगा। इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान हैं यहाँ पे और सब लोगों के पास में बजट तो होगा ही होगा। जो प्रबंध कमेटी थी उसके पास में बजट होना चाहिए, सबके पास में बजट होना चाहिए। बजट की आवश्यकता कहाँ है? इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ये स्थितियां बनी है। तो ये ऐसा किस कारण से हो रहा है कि इस बावड़ी के अंदर इतनी झाड़ियाँ, इतनी गंदगी और इतना मलमूत्र भरा हुआ है? तो क्या यहाँ के जितने भी श्रद्धालु आते हैं तो उनको अभी तक ज्ञात नहीं है कि इस बावड़ी का? नहीं, उसके बारे में कभी किसी को बताया नहीं जाता है, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, धीरे धीरे स्थितियां वहाँ की बिगड़ती गई। सारे लोगों ने उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, चाहे मैं हुआ, चाहे अन्य पुजारी हुए, चाहे प्रबंध कमेटी हुई, चाहे श्रद्धालु हो, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जबकि मैंने बहुत बार इस मुद्दे को भी उठाया कि इस बावड़ी का जीर्णोद्धार करना चाहिए। यहाँ मानव सेवा ट्रस्ट आई थी तो उससे भी निवेदन किया था कि आप यहाँ पे उस बावड़ी का कुछ वो किया जाना चाहिए। और आज जो पैसा है उस पैसे की स्थितियां खराब हो चुकी है, सब कुछ स्थितियां बिगाड़ चुके हैं। मंदिर की स्थितियां जो है, ठीक है, भगवान की दया से जो हो रहा है वो श्रद्धालु के भाव से हो रहा है, बाकी हमारे भाव से नहीं हो रहा है। धन्यवाद। ओके।